ओम श्री सतगुरु प्रसाद। प्रेमी, भगवान आजकल मैं योग वशिष्ठ पढ़ रहा हूं। पढ़ते पढ़ते मेरा दिल उचाट हो गया। सच में जगत से खटाई आती है। भागने को चाहता हूं। ये क्या है? क्या ये वैराग है? श्री भगवान, वैराग माना संसार से भागना नहीं है। वैराग माना संसार से भागना नहीं। यह भी अच्छा है कि जगत से खटाई आई है। सच और झूठ की परख होनी चाहिए। सच और झूठ की परख होनी चाहिए। किसी भी चीज में इच्छा न रहे, पर किसी भी प्राणी मात्र से प्रेम बहुत बढ़े। किसी से भी द्वेष नहीं रहे। सब भगवान ही है। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समायो। संसार से भागना नहीं, सब में भगवान देखना। सब में भगवान देखना। आत्मा पश्यति। प्रेमी, भगवान सब कहते माया बड़ी दुष्कर है। माया में रहकर कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। माया भुलाने वाली चीज है। भगवान, ऐसे ही तुम सारे लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन आत्मा याद नहीं है। अगर तुम आत्मा में है तो माया तुमको कभी भुला नहीं सकती। माया को सत्ता देने वाला आत्मा में नहीं है। जब ऐसा अनुभव है, तुम सेठ होकर नौकर को कंट्रोल में नहीं रखता, तो तुम लायक नहीं है। माया को सत्ता अज्ञानी देता है, मन देता है। प्रेमी, भगवान ब्रह्माकार वृत्ति कैसे आए? उसका कोई साधन तो होगा। भगवान, तुम अपनी मौत करो। हर बात में से आसक्ति निकालने की है। तुम अपनी मौत करो। हर बात में से आसक्ति निकालने की है। प्रेमी, भगवान क्यों नहीं रोकता कि तुम चोरी नहीं करो, ठगी पाप नहीं करो? प्रेमी कह रहा, भगवान क्यों नहीं रोकता कि तुम चोरी न करो, ठगी न करो, पाप न करो? श्री भगवान ने हर इंसान को फ्री छोड़ा है, तो कहां भी भागता है। भगवान 5 तत्वों का शरीर बनाकर तुमको फेंक दिया है। तू शरीर में है तो गेंद की तरह नाचता रहेगा। तू अगर शरीर में है तो गेंद की तरह नाचता रहेगा। जैसे नाविक होते हैं प्रभु, मल्लाह होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को समुद्र में, नदी में फेंक देते हैं। जो और लोग हैं वो देखते हैं, आश्चर्य करते, अरे, तो पूछते, भाई तुमने छोटे से बच्चे को नदी में
ये तैरना सीखेगा, जिस काम को हम करते हैं ये सीखेगा, तो ये ऐसे ही सीखेगा। तो कहते तुम्हें डर नहीं लगता कि तेरा बच्चा डूब जाए? डर किस बात का, हम तो खड़े हैं ना। जो हमसे काम करा रहा वो इससे भी कराएगा। ये धीरे धीरे सीख जाएगा, 2-4 बार फेंकेंगे बस, फिर अपने आप ही टिकेगा। करत करत अभ्यास के ये सब हो जाता। तो भगवान कहते हैं हमने सबको फ्री छोड़ा है। हमने 5 तत्व का ये शरीर भगवान ने बनाकर इस सृष्टि में फेंक दिया है। अब इसको तैरना आ जाएगा तो ये निकल जाएगा, नहीं आएगा तो डूबेगा। प्रेमी, भगवान से माफी मांगनी चाहिए या नहीं? भगवान से माफी मांगनी चाहिए या नहीं? भगवान नहीं। तुम बोलो जो कुछ मेरे कर्मों से आया है वो धीरज रखकर क्यों न मांगू, क्यों माफी मांगू, क्यों इंसाफ मांगू? एक साहूकार और नौकर का दृष्टांत भगवान ने दिया। हम आपको एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं प्रभु अध्यात्म का। हो सकता है हमने कभी ये दृष्टांत आपको बताया भी हो। ये दृष्टांत भगवान के भक्त प्रहलाद का है। कैसे भगवान अपनी सृष्टि में अपने भक्तों को चलाता है। कहना कि माफी मांगनी चाहिए कि नहीं? नहीं, भगवान ने कहा नहीं। क्यों? उसके सृष्टि में इंसाफ है। महर्षि कश्यप अपने आश्रम में बैठे ब्रह्मचारियों को वेदों का स्वाध्याय करा रहे थे एक बार। तो सहसा एक सेवक ने उन्हें सूचना दी कि महाराज दैत्यराज प्रहलाद द्वार पर खड़े हैं आपसे मिलने के लिए, और वो इस समय बहुत व्याकुल हैं आपसे मिलने के लिए। अब चूंकि भाई उनके साम्राज्य में थे आश्रम महर्षि कश्यप, तो महर्षि ने तुरंत आज्ञा दी कि पास वाली कुटिया में भेज दो, कि जो पास वाली कुटिया है उसमें उनको भेज दो। और जो स्वाध्याय करा रहे थे ब्रह्मचारियों को, उनको विश्राम देते स्वयं भी उठ करके उस कुटिया में चले गए। प्रहलाद बहुत घबराए हुए थे। तो वो दौड़ते दौड़ते महर्षि के पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम किया। और जो सेवक अपने साथ लेकर के आए थे महाराज प्रहलाद, उपहार स्वरूप फल आदि, वो सब महर्षि के चरणों में भेंट कर श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक हुए और आज्ञा पाकर कश्यप जी के समीप ही बैठ गए। कश्यप ऋषि ने कहा आओ राजन, हमारे समीप बैठो। बैठो, आसन लगाया, बैठ गए। कश्यप जी ने देखा कि बहुत घबराए हुए हैं प्रहलाद। पूछा राजन क्यों घबराए हुए? तो बहुत घबराए हुए प्रहलाद ने कहा
कि महर्षि मेरे को बहुत ही संकोच भी है और मैं बहुत घबराया हूं। पहले तुम शांत हो जाओ और बताओ क्या है तुम्हारे मन में। और तुम इस समय कैसे आ गए? इस समय तो कोई तुम्हारे आने का भी समय नहीं था और हमसे मिलने का भी ये कोई उचित समय नहीं है, लेकिन तुम आए हो तो कोई बात, बड़ी बात है ना। तो राजन बताओ। तो प्रहलाद कहता है एक धर्म संकट पैदा हो गया है, अन्यथा प्रभु मैं इस समय आपके आश्रम में आपकी दैनिक दिनचर्या को विघ्न न डालता, लेकिन मैं रोक नहीं सका। तो महर्षि कहते हैं कहो। और महर्षि कहते हैं कि आप तो समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं प्रहलाद, तो फिर कौन सा ऐसा समस्या आ गई, कौन सा ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया कि जो तुम मेरे को पूछने के लिए आए हो? तुम तो स्वयं भगवान के भक्त हो। तो कश्यप जी कहते हैं दैत्यराज, राग द्वेष के वश होकर अथवा किसी अन्य भय के कारण जो पुरुष किसी प्रश्न का कुछ न कुछ उत्तर देता है वह वरुण के सहस्त्र पासों से बंध जाता है। माना कि जो सत्य पूर्वक प्रश्न का उत्तर नहीं देता, जो मन में आता है वो बोल देता। अतः जिसे सत्य का भली भांति ज्ञान है उसे अस्त्य का आश्रय कदापि नहीं लेना चाहिए। जिसे सत्य का ज्ञान है उसे असत्य का आश्रय नहीं लेना चाहिए। और यही नहीं, जो जानबूझकर प्रश्न का प्रतिकूल उत्तर देते हैं उनके आगे पीछे की 7 पीढ़ियां शुभ कर्म से नष्ट हो जाती। जो गलत उत्तर देते हैं उनका ये दशा होती है। बहुत ध्यान से सुनना प्रभु ये दृष्टांत। प्रहलाद बहुत सिर झुकाए उनके चरणों में बैठा रहा। और फिर कश्यप जी ने इतना कहने के बाद पूछ बैठे, पर यह बताओ ऐसी कौन सी समस्या तुम्हारे सामने आ खड़ी हुई जो में इतने अधर व्याकुल दिखाई देते हो? प्रजा तो ठीक है, प्रजा में तो संतोष है, शांति है। राक्षस देव सब प्रसन्न है, किसी को कोई कष्ट नहीं है, और राक्षसों का आतंक भी देवों के प्रति नहीं है। तो ऐसी कौन सी समस्या खड़ी हो गई प्रहलाद कि तुम अचानक इस समय आए? प्रहलाद इस समय तक बहुत शांत हो गए थे। तो गंभीर वाणी से बोले, महर्षि आपके धर्ममय वचनों को सुनकर अब मैं किंचित भी अधीर नहीं हूं। मेरी द्विधा तो नष्ट हो गई। कहना भी ये चाहिए कि मेरे मन में जो कुछ भी उसकी पुष्टि आपके श्रीमुख से हो गई। मैं अपनी समस्या का हल पा लिया है। जैसे भगवान कहते हैं किसी ने प्रश्न पूछा तो भगवान ने उत्तर दिया, कहते मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे को मिल गया। तो प्रहलाद प्रश्न पूछे उससे पहले ही महर्षि ने जो कुछ भी उनको बोला, उनको लगा कि मेरा प्रश्न का उत्तर मेरे को मिल गया। तो फिर भी कहते हैं कैसी समस्या है प्रहलाद, वो मेरे को बताओ। तब अब कश्यप महर्षि को प्रहलाद बताता है, भगवान आप जानते हैं समीप ही के आश्रम में केशनी नाम की एक अत्यंत सुकुमार सुंदरी रहती है।
आपके आश्रम के बराबर में जो आश्रम है उसमें केशनी नाम की एक सुंदर कन्या रहती है। तो महर्षि कश्यप ने पूछा कि क्या तुम्हारा मतलब अंगिरा ऋषि की पुत्री से है, अंगिरा ऋषि के आश्रम से है? तो प्रहलाद कहता है हाँ भगवान, वह ऋषि की सुंदर बछड़ों वाली गौओं की सेवा में अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भी भूली रहती है। मतलब उसको अपने कपड़ों का भी शुद्ध बुद्ध नहीं है, वक्षस्थल उसके घूमते रहते हैं और बहुत ही सुंदर है, लेकिन वो गौओं की सेवा में मस्त रहती है, ऋषि की गौओं की सेवा में मस्त रहती है। और तत्पश्चात पूर्ण जीवन से ऋषि बहुत संतुष्ट है और अन्य आश्रमवासी भी उसे बड़ी श्रद्धा और आदर की दृष्टि से देखते हैं। यह अंगिरा पुत्र सुधनवा ने उसे प्रेम की दृष्टि से देखा, क्योंकि आश्रम में भाई अंगिरा ऋषि के आश्रम में रहती है। तो कहते हैं कि अंगिरा के पुत्र ने उसको प्रेम की दृष्टि से देखा। कहता है ऋषिवर, मुझे ये कहते हुए मेरा सिर झुक रहा है, क्या समझना कि मेरा पुत्र विरोचन भी उसे अर्धांगनी बनाने की कामना से बहुत व्याकुल हो रहा है। उधर अंगिरा का पुत्र स्वयं उस कन्या के लिए लालायित है, तो कहता है कि मेरा पुत्र विरोचन, उसका खाना पीना बंद हो गया है, वो विचलित हो उठा है। और कहते हैं कि दोनों ने केशनी से विवाह का प्रस्ताव किया, पर केशनी बड़ी कुशल निकली। उसने दोनों से स्पष्ट कह दिया कि तुम दोनों में जो श्रेष्ठ होगा उसी का मैं वरण करूंगी। महर्षि उस कन्या ने तो इतना ही कहा था, पर कामांध विरोचन ने सुधनवा से एक शर्त और ठहरा दी। अब सुधनवा से एक शर्त विरोचन ने और लगा दी कि ठीक है भाई, जो श्रेष्ठ होगा वो तो ठीक है, लेकिन विरोचन ने एक शर्त लगा दी। क्या क्या शर्त? कश्यप ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। तो उसने कहा कि शर्त यह ठहरी है कि जो श्रेष्ठ सिद्ध हो वो हीन का सर काट दे। जो श्रेष्ठ होगा वो दूसरा जो होगा उसका सिर काट दे। तो ये सुनकर महर्षि व्याकुल हो गए, चिंतित हो गए। ऐसी भयानक शर्त! सचमुच प्रहलाद जी, ये कामना मनुष्य को नेत्र होते हुए भी उसे अंधा बना देती है और बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। तो पर इसके बाद क्या हुआ? तो वो कहता है, ऋषिवर, ब्राह्मण पुत्र सुधनवा ने विश्वास पूर्वक विरोचन के समक्ष ये प्रस्ताव रख दिया। क्या? कि हम अपनी श्रेष्ठता का निर्णय तुम्हारे पिता यानी प्रहलाद जी से ही कराएंगे। तुम्हारे पिता ये निर्णय करेंगे कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। और प्रहलाद अब चिंतित होकर रुधिर कंठ से बोले, तो मुझे जो निर्णय देना है उस पर आप दृष्टिपात करें। तो कश्यप जी पूछते हैं बहुत अधीर होकर के ऋषि की, वो क्या है दैत्यराज?
तो वो कहते हैं, प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन दोनों को आपके पास बुलाऊं। ये दोनों बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो कश्यप जी ने कहा कि हां बुलाओ, दोनों को मेरे सामने बुलाओ। तब प्रहलाद ने उनके उत्सुकता को दूर करते हुए बहुत ही संयत स्वर में कहा, बेटा विरोचन, धर्म ही मनुष्य का सच्चा सहायक है। धर्म ही मनुष्य का सच्चा सहायक है। मरने वाले के सभी प्रिय संबंधी जिसके लिए वो पाप पुण्य करता है यहीं रह जाते हैं। प्रहलाद बोल रहे हैं क्या कि विरोचन, धर्म ही मनुष्य का सच्चा सहायक है जो उसके साथ जाता है। मरने वाले के सभी प्रिय संबंधी जिसके लिए ये पाप पुण्य करता है यहीं रह जाते हैं। पर ये धर्म साथ रहता है, साथ जाता है। ये सुधनवा जाति से ब्राह्मण है क्योंकि अंगिरा ऋषि का पुत्र है, उच्च वर्ण वाला है और कर्म से ये तपस्वी है, आचरण से ये सत्यवादी है। इसमें अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, दया, तेज, क्षमा और जितने भी गुण हैं ये सब इसमें विद्यमान है। और तुम भोगी हो, आसुरी संपत्तियों से तुम्हारा हृदय कलुषित है। प्रहलाद कहते हैं क्या कि श्रेयान सुधनवा त्वत्तो वे यतः श्रेयांस तथा गिरा माता सुधनवश्चापि मातृतः श्रेयसी तव विरोचन सुधनवायं प्राणानाम आश्विस्तवः। अपना पूरा बही खाता खोल दिया प्रहलाद ने। कहते हैं उसके पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं, सुधनवा की माता तेरी माता से श्रेष्ठ है। इसलिए हे पुत्र, तेरे प्राणों का यह सुधनवा स्वामी है। बोल दिया उसको, विरोचन को, कि तेरे प्राणों का यह सुधनवा स्वामी है। यह कहकर प्रहलाद शांत हो गए। उनके मुख पर सूर्य की भांति तेज चमक उठा। विरोचन कुंभला गया, जैसे तुही ने पुष्प मुरझा जाता है, और सुधनवा कमल की भांति खिल उठा। पर निरभिमान था। वो प्रहलाद के चरणों में गिर पड़ा और बोला। कौन? सुधनवा, अंगिरा ऋषि का पुत्र। दैत्यराज के चरणों में नतमस्तक हुआ और बोला क्या? पुत्र स्नेहम परित्यज्य यावत धर्मे व्यवस्थितः अनुजानामि ते पुत्रम जीवलेश शतम समाः। हे दैत्यराज प्रहलाद जी, आपने पुत्र प्रेम का त्याग कर धर्म का आश्रय लिया, इसलिए आपका यह पुत्र 100 वर्ष तक जीवित रहे। जो आपने मेरे को श्रेष्ठता का परिचय दिया और आपको यह भय हुआ कि मैं आपके पुत्र का सिर काट दूंगा और ये मृत्यु हो जाएगी, तो उसे आशीष देता है। ये प्रभु कल्चर है, ये आचरण है ऋषियों के आश्रमों का, ऋषि पुत्रों का। जो अच्छे परिवार हैं उनका ये आचरण है।
क्या कहता है, हे दैत्यराज प्रहलाद जी, आपने पुत्र प्रेम का त्याग कर धर्म का जो आश्रय लिया है, इसलिए आपका ये पुत्र 100 वर्ष तक जीवित रहे। आपने धर्म की रक्षा की है, धर्म आपकी रक्षा करेगा। कश्यप जी ने उठे और सुधन्वा की पीठ पर हाथ रख करके कहा। तो सुधन्वा क्या कह रहा था? सुधन्वा कह रहा था, ऋषिवर वास्तव में केशनी में प्रेम, मैंने जो प्रेम की दृष्टि से देखा, वो प्रेम मेरा दूसरा था। जो प्रेम की दृष्टि से मैंने केसनी को देखा, वो प्रेम दूसरा था। क्या था? कि पिता के आश्रम में तपो में जीवन बिताने वाली वह कुंवारी तो बहन के समान है मेरे लिए। मैं तो उसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता हूं, वो मेरी बहन है। पर विरोचन को यह मिथ्याभिमान हो गया था कि उसके सत्यवादी पिता संभवतः पुत्र स्नेहवश असत्य का आश्रय लेंगे। लेकिन इसको क्या, विरोचन को यह था कि मेरे पिता पुत्र स्नेह में मेरे को बचाएंगे। सुधन्वा कहता है आर्द्र कंठ से बहुत ही कि हे राजन, आपने जिस तत्व का परिचय दिया, आप शिरोमणि, धर्मो रक्षति रक्षत है। विरोचन चिल्ला उठा, हे सुधन्वा, रोते हुए स्वर से चिल्लाया और कहा, सुधन्वा के गले से लिपट गया। कश्यप जी और प्रहलाद दोनों यह मिलाप देखकर बहुत ही चकित रह गए। आश्चर्य उन दोनों को देखने लगे। तब महर्षि कश्यप कहते हैं कि ये परिवारों के संस्कृति का परिणाम है। वो शंकाएं निर्मूल हो जाती हैं जब आमने सामने बैठ करके बात होती है।